चलिए आज आप देखेंगे मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन, जिले का शासन, परगनों का शासन और गांवों का शासन। सबसे तो पहले ये जानेंगे कि मुगल बादशाह अकबर ने सर्वप्रथम 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को सूबों में विभक्त किया था, यानी विभाजित किया था। और उसके समय में जो सूबों की संख्या थी, प्रारंभ में जो सूबों की संख्या थी वो 12 थी, लेकिन उसमें बाद में 3 सूबों को जोड़ा, बरार, खानदेश और अहमदनगर। तो अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था सर्वप्रथम, और उसके समय सूबों की संख्या 15 थी, ठीक ना। उसके बाद सूबों को, यानी सूबों को क्या कहा गया? प्रांत कहा गया है। यानी अकबर, जैसे मान लीजिए यहां देख लेंगे मुगल काल में साम्राज्य का विभाजन, यानी साम्राज्य का जो विभाजन किया गया था, यानी साम्राज्य का विभाजन उस सूबों में किया गया था। किसमें किया गया था? सूबों में। और सूबों को क्या कहा गया है? प्रांत कहा गया है मुगल काल में, ठीक ना। यानी क्या कहा गया है? प्रांत कहा गया है। और प्रांत का विभाजन यानी सूबों का विभाजन, सूबों का विभाजन सूबों का विभाजन सरकारों में किया गया था। किसमें किया गया था? सरकारों में। और सरकार मुगल काल में क्या कहा गया? जिला को कहा गया है। यानी सरकार को क्या कहा गया है? जिला कहा गया है मुगल काल में। अब देखेंगे कि सरकारों का विभाजन, यानी सरकारों का विभाजन परगनों में किया गया था। किसमें किया गया था? परगनों में। और परगनों का विभाजन, परगनों का विभाजन यानी गांवों में किया गया था, ठीक ना बाबू। गांवों में किया गया था। अब देखेंगे बाबू कि आपका जैसे सूबों के पदाधिकारी कौन कौन होते थे, सूबों के पदाधिकारी कौन कौन होते थे, तो हम यहां देख लेंगे। अब एक एक देखेंगे। सूबों के पदाधिकारी से अवगत होंगे, अब सरकारों यानी जिला के पदाधिकारियों से अवगत होंगे, परगनों के पदाधिकारियों से अवगत होंगे, और गांव के पदाधिकारियों से आप अवगत होंगे। तो पहले हम देखेंगे प्रांतीय प्रशासन। क्या देखेंगे? प्रांतीय प्रशासन, ठीक ना बाबू। यानी प्रांत को मुगल काल में क्या कहा गया है? सूबा कहा गया है। और इसके जो पदाधिकारी होते थे उसमें क्या होता था? सूबेदार होता था। क्या होता था? सूबेदार। उसके बाद प्रांत का दीवान होता था, प्रांत दीवान। बख्शी होता था, ठीक ना। सद्र होता था, और काजी होता था, ठीक ना। कोतवाल होता था। पहले समझ लीजिए आप। देखिए बाबू, ये जो सूबेदार होता था ये प्रांतों का सबसे उच्च पदाधिकारी होता था, ठीक ना। यानी और इसकी सहायता के लिए एक नाजिम होता था, और इसका कार्य क्या था? इसका राजस्व की वसूली करवाना, ठीक ना, और कानून व्यवस्था को देखना, शांति एवं सुरक्षा स्थापित करवाना, ठीक ना। प्रांतों में इसका प्रमुख कार्य होता था, ठीक ना। अब देखेंगे प्रांतीय जो दीवान होता था ये प्रांत का वित्त अधिकारी होता था। ये वित्त यानी वित्त विभाग का प्रमुख होता था, ठीक ना। ये आपका प्रांतीय दीवान। बख्शी जो होता था, प्रांतों में जो सैन्य विभाग था, यानी जैसे आपको पढ़ाए थे केंद्रीय प्रशासन में, इसके मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में, इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा दिया हूं, उसमें मीरे बख्शी होता था, ठीक ना। अब प्रांतों में क्या होता था? बख्शी होता था। यानी प्रांत के जो सैन्य विभाग था उसका प्रमुख पदाधिकारी होता था, सेना की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था।
यानी बक्सी। ये जो सद्र देख रहे हैं, सद्र, ठीक ना, सद्र जो होता था धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता था, यानी धार्मिक विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था मुगल काल में, ठीक ना। और काजी न्यायाधीश होता था। न्याय का कार्य कौन करता था? काजी। यानी मुगल काल में काजी को क्या कहा गया है? न्यायाधीश कहा गया है। और वही केंद्रीय प्रशासन में इसी को काजी उल कुजात कहा गया है। इसको जो है सद्र को सद्र उल यानी सद्र उस सुदूर कहा गया है, ठीक ना। तो ये आपका जो है कि नहीं यानी ये है। अब देखेंगे कि सद्र का पद और काजी का जो पद था कभी कभी एक ही व्यक्ति को दिया जाता था, ठीक ना। जैसे मैं केंद्रीय प्रशासन में पढ़ाया हूं ना कि जब सद्र उल सुदूर जब न्यायिक कार्य करता था तो वह न्यायाधीश बन जाता था, ठीक ना। ऐसे वो धार्मिक कार्यों को ही देखता था वो। लेकिन जब न्याय का कार्य करता था तो सद्र उल सुदूर को ही काजी उल कुजात भी कहा गया है मुगल काल में, ठीक ना। उसी तरह ये सद्र जो धार्मिक विभाग का प्रमुख था वह न्याय का भी कार्य करता था, ठीक ना। ये एक ही, ये जो दोनों पद है एक ही व्यक्ति को कभी कभी दिया जाता था, ठीक ना। तो आपका ये सद्र और काजी के विषय में अवगत हुए। अब देखिए कोतवाल जो होता था बड़े बड़े नगरों में कानून व्यवस्था को स्थापित करता था। क्या करता था? कानून और व्यवस्था को स्थापित करता था, शांति एवं सुरक्षा यानी क्या करता था? स्थापित करता था, ठीक ना। तो ये आपका पॉइंट प्रांतीय प्रशासन से है, ठीक ना। अब देखेंगे तो सूबेदार क्या है? प्रमुख पदाधिकारी है। यहां शॉर्टकट में लिख सकते हैं प्रमुख, यानी प्रांत का प्रमुख अधिकारी, ठीक ना। अब इसके सहायता के लिए कौन होता था? यहां ध्यान देंगे थोड़ा। सहायता के लिए नाजिम होता था। क्या होता था? नाजिम होता था। इसका प्रमुख कार्य क्या था? कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। यानी इसका प्रमुख कार्य क्या था? कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक ना। ये दीवान जो देख रहे हैं ये वित्त अधिकारी होता था। प्रांत में वित्त अधिकारी को क्या कहा गया है? दीवान कहा गया है, वित्त अधिकारी, ठीक। अब देखेंगे बख्शी, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सेना की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, देखभाल करता था, यानी सेना का देखभाल करने वाला, ठीक ना, करने वाला। अब यहां जो देखते हैं सद्र जो सद्र था, यहां देखिएगा सद्र ये धार्मिक प्रमुख होता था, यानी धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता था ये। इसी तरह आप देखेंगे काजी ये न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था। ये जो कोतवाल देख रहे हैं बड़े बड़े नगरों में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था, कानून व्यवस्था को बनाए रखता था, ठीक ना। तो ये आपके प्रांतीय प्रशासन हो गया। अब इसको मिटा दें। अब देखेंगे कि सूबों का विभाजन कहां किसमें हुआ है? सरकारों में। और सरकार को क्या कहा गया है? जिला कहा गया है। तो जिले का प्रशासन देखेंगे, यानी मुगल कालीन जिले का प्रशासन, यहां दूसरा पॉइंट है जिले का प्रशासन। देखिए बाबू यहां ध्यान देंगे, इसमें जो पदाधिकारी होते थे, पहला फौजदार होता था, फौजदार, ठीक ना। दूसरा अमल गुजार होता था। क्या होता था? अमल गुजार। तीसरा वित्तीक्षी होता था, वित्तीक्षी, ठीक ना। तीसरा कौन पदाधिकारी होता था? वित्तीक्षी, ठीक ना। और चौथा इसमें भी कोतवाल होता था, ठीक ना।
अब देखिए फौजदार जो होता था जिले का, जो सर्वोच्च अधिकारी था, प्रमुख अधिकारी था, ये इसका देखिए देखेंगे पॉइंट जो भी बनते हैं। इसका प्रमुख कार्य जो था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसका पहला कार्य क्या था? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक ना। दूसरा इसका कार्य क्या था? राजस्व की उगाही, राजस्व की उगाही करना, ठीक ना। और तीसरा कार्य था चोरों और लुटेरों से, चोरों और लुटेरों से जनता की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना, ठीक ना बाबू। तो फौजदार जो होता था वो जिले का प्रमुख अधिकारी होता था, और उसका कार्य जो था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व की उगाही करना, और तीसरा चोरों और लुटेरों से जनता की रक्षा करना, ठीक ना। अब अमल गुजार जो होता था, ये अमल गुजार जो होता था, ये जिले का वित्त अधिकारी होता था। क्या होता था? जिले का वित्त अधिकारी। वित्त अधिकारी होता था, ठीक ना बाबू। और वित्तीय जो होता था लिपिक होता था। क्या होता था? लिपिक, लिपिक होता था। ये जो कोतवाल देख रहे हैं, कोतवाल जिले में शांति और सुरक्षा स्थापित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और जिले में कोतवाल का जो कचहरी होता था उसको चबूतरा कहा गया है। समझ में आया ना? यानी कोतवाल का जो कचहरी था उसको क्या कहा गया है? चबूतरा कहा गया है। तो इसमें आप पहला पॉइंट बना लेंगे कोतवाल में कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाता था, जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था, ठीक ना। दूसरा कार्य जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। उसके बाद इसके यानी कोतवाल के कचहरी को, कोतवाल के कचहरी को क्या कहा गया है? मुगल काल में चबूतरा कहा गया। चबूतरा, चबूतरा कहा गया है। और शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखता था। यानी एक और पॉइंट बना लेंगे कोतवाल में, मिटा दें इसको। शांति एवं सुरक्षा को बनाता था, शांति एवं सुरक्षा को बनाना, ठीक ना। ये आपके जो है जिले प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो फौजदार हो गया, अमल गुजार हो गया, बेतेक्सी हो गया, कोतवाल हो गया। समझ आ रहा है बाबू? अब देखिए अमल गुजार भी अधिकारी होता था, लगान की वसूली करवाता था, और कृषि और किसान की देखरेख करता था। ये कृषि और किसान दोनों की देखरेख करने वाला जो अधिकारी जिले में था अमल गुजार था, ठीक ना। अब परगने का शासन देखेंगे। तीसरा पॉइंट यह है ना, का प्रशासन। देखिए परगने के प्रशासन में जो पहला पद था सिकदार था। परगनों को सिख भी कहा गया, यानी मुगल काल में परगनों को सिख भी कहा गया है। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार होता था। कौन होता था? सिकदार, ठीक ना। दूसरा पदाधिकारी आमिल होता था, आमिल,
और तीसरा पदाधिकारी कानून गो होता था। कौन होता था? कानून गो। ठीक ना बाबू? अब देखिए सिकदार, जैसे केंद्र में अपराध प्रांतीय प्रशासकों में सूबेदार को जो कार्य था, यही परगने में सिकदार का कार्य था। जिले में जो फौजदार का कार्य था, वही कार्य परगने में सिकदार का कार्य था। यह भी जानते रहिएगा। यानी सिकदार का प्रमुख कार्य क्या था? कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति सुरक्षा को स्थापित करना। ठीक ना? और जो आमिल होता था, जैसे अमल गुजार पढ़े हैं और प्रांत में आप दीवान पढ़े हैं, वित्त का प्रमुख होता था। और जिले में वित्त का प्रमुख कौन होता है? अमल गुजार होता था मुगल काल में। उसी तरह मुगल काल में परगने में जो वित्त का जो प्रमुख होता था, वह आमिल होता था। जो आमिल अधिकारी होता था, वो वित्त अधिकारी होता था। ठीक ना? कर की वसूली करना इसका प्रमुख कार्य था। और कानून गो जो था, ये जानते हैं लगान और भूमि संबंधी कागजातों को ये क्या संबंधी जानकारी ये देता था। ठीक ना? तो ये आप है सिकदार। यहां पहला पॉइंट बना लेंगे, कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखता था। ठीक ना? और परगने का प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार। ठीक? शांति सुरक्षा स्थापित करना दूसरा कार्य है। शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। ठीक ना बाबू? बनाए रखना। और देखिए आमिल जो होता था, ये आमिल ये परगने का वित्त अधिकारी होता था। परगने का वित्त अधिकारी। ठीक ना? इसका कार्य लगान की वसूली करवाना। लगान की वसूली। ठीक ना? अब कानून गो जो था, ये लगान और भूमि संबंधी कागजातों की देखरेख करने वाला था। ये क्या था? लगान एवं भूमि संबंधी कागजातों को तैयार करता था। को तैयार करने वाला अधिकारी था। ठीक ना? तो ये आपका जो है कि नहीं। अब आपका बच गया गांव, यानी परगनों को कहां विभाजित किया गया था? गांवों में। ठीक ना? तो अब देखेंगे गांव का प्रशासन मुगल काल में। ठीक ना? देखिए बाब, यहां ध्यान देंगे। देखिए गांव का जो प्रमुख अधिकारी होता था, उसको ग्राम प्रधान कहा गया। क्या कहा गया? ग्राम प्रधान। उसको खुद मुकद्दम और चौधरी भी कहा जाता था। यानी ग्राम प्रधान को मुगल काल में खुद मुकद्दम और चौधरी के नाम से भी जाना जाता था। और परगने में आने वाले जो गांव होते थे, उसको मावदा या दीह कहा गया है मुगल काल में। और छोटी छोटी जो बस्तियां होती थी मुगल काल में, उसको नागला कहा गया है। ठीक ना? तो गांव से आपका पॉइंट ये बन सकता है कि जो प्रमुख अधिकारी था, प्रमुख, वो ग्राम प्रधान था। क्या था? ग्राम प्रधान। और देखिए ग्राम प्रधान को खुद भी कहा गया है, मुकद्दम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मुकद्दम और चौधरी। इन नामों से ग्राम प्रधान को जाना गया मुगल काल में। ठीक ना? अब देखेंगे कि परगने के अंतर्गत आने वाले गांवों को मुगल काल में मावदा या दीह कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मावदा या दीह कहा गया है। समझ में आ रहा हो? ये 2 पॉइंट देखिएगा। यानी मुगल काल में परगने के अंतर्गत आने वाले जो गांव होते थे, उसको मावदा और दीह कहा गया है। और मुगल काल में छोटी छोटी बस्तियों को
नागला कहा गया है। क्या कहा गया है? नागला कहा गया है। ठीक ना बाबू? तो ये आपका जो है, तो आज आप जाने मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन, जिले का प्रशासन, परगनों का शासन और गांवों का शासन। ठीक ना? तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। ठीक ना?